एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि द चाइल्ड ऑफ डे और द चाइल्ड ऑफ नाइट एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और मिथिकल एज में उनके बीच एक वॉर शुरू हो गई थी और ये यहाँ तक कि ह्यूमंस तक भी स्प्रेड हो गई थी। और फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है एक बैंक को, जहाँ पर एक ए रैंक का विलेन कुछ पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक कर रहा होता है और उसके सारे आदमी बैंक से सारे पैसे लूट रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर एक स्कूल बस आ जाती है और वो सारे आदमी उस पर बैठकर भागने के लिए जाने लगते हैं और उन लोगों ने गवर्नर की वाइफ और गवर्नर की डॉटर को भी हॉस्टेज बना लिया होता है। और फिर वो आदमी गवर्नर की वाइफ के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, पर उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उसके सर को पकड़ लेता है और कहता है तुम लोग इन्हें जाने दो। तो एक दूसरा आदमी उस पर अटैक करने आता है और इसी बीच हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में कुछ लोग स्पेशल पावर पोजेस करते हैं और जो लोग इन स्पेशल पावर्स के साथ क्रिमिनल लाइफस्टाइल अपनाते हैं और जिन लोगों ने द चाइल्ड ऑफ नाइट के ब्लड को इनहेरिट किया होता है उन्हें विलेंस कहा जाता है। और जो लोग इन स्पेशल पावर के साथ द चाइल्ड ऑफ डे के ब्लड को इनहेरिट करते हैं और जो लोग इन विलेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं और जो लोग हमेशा पब्लिक के सपोर्ट में रहते हैं उन्हें साइकर्स कहा जाता है। और ये लड़का एक एस रैंक साइकर होता है और इसका नाम काइसन ली है। काइसन उन विलेन से कहता है मैं तुम लोगों में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरी फुल पावर का यूज करके तुम लोगों को जलाकर राख बना दूंगा। फिर यहीं पर ही सीन कट हो जाता है और दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि एक एस रैंक साइकर होती है और उसका नाम होता है टूपेन सीलर और वो पूछ रही होती है क्या तुम एक विलेन हो, और वो काइसन से पूछ रही होती है। काइसन उन्हें कहता है मुझे एक विलेन कहना ये तो बहुत ही ज्यादा हार्श है। तो टूपेन उसे कहती है तो फिर तुमने हमारे प्लान को इग्नोर करते हुए अपनी मनमर्जी क्यों की और इसकी वजह से वो विलेन भी हाथ से चला गया और अब पब्लिक हमारे ऊपर ही भड़क रही है। तो काइसन उसे कहता है पर वो हॉस्टेजेस पर हाथ उठा रहा था। तो टूपेन उसे कहती है तो फिर तुम्हें ही ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था, हॉस्टेजेस को बचाना ही हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तो काइसन अकड़ के बोलता है तो इससे क्या होता है, मैं तो उन्हें हरा ही देता। टूपेन उसे कहती है अगर तुम अपने आप को एक साइकर मानते हो तो कम से कम उसकी तरह बिहेव तो करो। तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुम करते हो सब सही है, इन रिजल्ट को देखो। तुम्हें लगता भी है कि तुम्हारे काम विलेन से कुछ अलग भी है और इसीलिए ही तुम्हें टेम्पररी सस्पेंड किया जा रहा है। और ये सुन के काइसन वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है और कहता है मुझे बिलीव ही नहीं होता कि जैप इसके साथ आखिर दोस्ती कैसे कर सकता है। और फिर तभी उसे एक फोन कॉल आता है और ये वही जैप होता है। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है एयरपोर्ट में, जहाँ पर काइसन जैप का इंतजार कर रहा होता है और सोच रहा होता है मैं उसे आखिरी बार 6 महीने पहले मिला था। और फिर वो याद करने लगता है कि जब वो लोग एक ऑर्फनेज में रहते थे तब जैप उन्हें कैसे मैजिक ट्रिक दिखाया करता था। और फिर वहाँ पर उसका इंतजार करते करते शाम हो जाती है और उसे फोन भी नहीं लग रहा होता है। लेकिन तभी ही पीछे से कोई आदमी आता है और कहता है काइसन, और ये जैप होता है जिसे कि बहुत चोट लग गई होती है। इसे देखते ही काइसन उसे पूछता है ये क्या हुआ, क्या तुम किसी विलेन के साथ फाइट कर रहे थे। तो काइसन उसे कहता है मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था, अभी तुम इस नेकलेस को रख लो। तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो काइसन से कहता है मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी ही यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम भी डेंजर में आ सकती हो। तो काइसन उसे कहता है रुको, पहले मैं एम्बुलेंस को फोन कर लेता हूँ। लेकिन तभी ही वो देखता है कि अंधेरे से कोई आदमी चल कर आ रहा होता है और ये देखते ही जैप उसे धक्का देकर दूर हटा देता है। और तभी ही उसी वक्त वो ब्लैक सूट वाला बड़ी ही तेजी से आता है और जैप के सर को उसके धड़ से काट कर अलग कर देता है। और फिर काइसन देखता है कि ब्लैक सूट वाला आदमी वहाँ से भाग रहा होता है। तो काइसन भी बहुत ही गुस्से से उसका पीछा करने लग जाता है और उसका पीछा करते करते वो दोनों एक समंदर के पास बहुत दूर जाकर पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ पर वो ब्लैक सूट वाला आदमी रुक जाता है। तो काइसन उसे पूछता है क्या तुमने ये दुश्मनी के कारण किया या फिर किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी, और अब ये कुछ भी मैटर नहीं करता है, मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मौत के घाट उतार दूंगा। और तभी ही वो ब्लैक सूट वाला आदमी कहता है तुम्हारे बोलने का स्टाइल
बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है काइसन, और वो अपने मास्क को हटा देता है और उसे देखते ही काइसन पहचान जाता है कि ये एक एस रैंक साइकर है, इसका नाम जैक खालिद है। और फिर काइसन उसे पूछता है, तुम साले कमीने, तुमने जैक के साथ आखिर ऐसा क्यों किया? तो जैक उसे जवाब देता है, मैंने बस ऑर्गेनाइजेशन से एक ट्रेटर को मारा है। तो ये सुन के काइसन उसे कहता है, क्या ट्रेटर? ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? पर तभी ही उसके पीछे से एक लड़की आ जाती है और कहती है, ये सच बोल रहा है, जैक ने अपने एक कॉमरेड को मारा है और हमारे पास इसका विटनेस और सबूत दोनों ही है। और ये लड़की भी एक एस रैंक साइकर होती है जिसका नाम लायरा है। फिर से जैक कहता है, और काइसन, हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि तुम भी एक ट्रेटर हो, तो यही ठीक रहेगा कि तुम हमें बता दो कि तुमने जेब के साथ क्या बातें की। पर काइसन उन्हें कहता है, अपने 10 सालों के साइकर करियर में जेफ ने किसी को भी नहीं मारा है और अब तुम बोल रहे हो कि उसने अपने ही कॉमरेड को मारा है। तो लायरा उसे कहती है, यहाँ हमारे अलावा और 2 टॉप रैंक के साइकर हैं, इसलिए तुम कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश मत करना, और अगर तुम अपने आप को इस साइकर मानते हो तो इसी तरह ही बिहेव करो। तो फिर काइसन उन्हें कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे एक साइकर की तरह ही बिहेव करना चाहिए, और बड़ी ही तेजी से जैक पर अटैक कर देता है और जैक भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर अटैक करता है। पर काइसन उसे एक पंच मारकर पीछे धकेल देता है और फिर इससे जैक अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करने बढ़ता है, और उसके साथ ही साथ लायरा भी अपने कोल्ड ब्लास्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर दोनों ही एक साथ अटैक करने बढ़ते हैं, और काइसन भी उनकी तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है। लेकिन उसी वक्त दूर से कहीं एक स्नाइपर काइसन को एक गोली मार देता है, जिससे काइसन वहीं पर ही घायल होकर बैठ जाता है। और फिर लायरा उसे कहती है, काइसन तुम सरेंडर कर दो, वरना अगर तुमने फिर से कुछ करने की कोशिश की तो इस बार स्नाइपर सीधे तुम्हारे सर पे ही निशाना लगाएगा। पर काइसन उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और अपने हेल फायर से उन दोनों पर ही अटैक करके वहां से उस मौके का फायदा उठाकर भागने लग जाता है। लेकिन एक स्नाइपर उसे फिर से एक गोली मार देता है और काइसन समंदर में गिर के डूबने लग जाता है। पर उसी वक्त वहां से सीन चेंज हो जाता है और दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि टॉयलेट में होता है, और उसके आसपास कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं, ये तो ब्रीथ नहीं कर रहा है, क्या ये मर गया? और वो लड़के वहां से भाग जाते हैं, और उनके जाने के बाद अचानक से ही वो लड़का उठता है और अपने आप को देखता है, और ये काइसन उसकी बॉडी में आ चुका होता है, और उठते ही उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है, मैं तो क्लिप से गिर गया था, तो फिर मैं यहाँ कैसे हूँ? और फिर वो आईने में जाकर अपने आप को देखता है और कहता है, क्या ये मैं सच में ये हूँ? आखिर मैं एक बिद्दी सा लड़का क्यों बन गया हूँ, और मेरी बॉडी का क्या हुआ, और ये क्या एक ड्रीम है? और फिर वो अपने मुंह को धोने लग जाता है, पर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, और फिर उसे इस लड़की की सारी मेमोरीज दिखने लग जाती है। लेकिन अचानक से ही कोई स्ट्रेंज वॉइस उसे कहता है, तो काइसन तुम जाग ही गए, और वो आसपास देखने लग जाता है कि ये कौन बोल रहा है। और फिर उसके नेकलेस में से एक स्ट्रेंज क्रिएचर निकलता है और कहता है, मेरा नाम है मोरोस और मैं एंशिएंट टाइम का एक नोबेल सूल हूँ। पर उसे देखते ही काइसन थोड़ा सा घबरा जाता है और पूछता है, तुम जो भी चीज हो, तुम मेरे नेकलेस से कैसे निकले? मोरोस उसे कहता है, ये सब छोड़ो, इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि अभी तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो क्या तुम उनके जवाब नहीं जानना चाहते हो? और फिर मोरोस काइसन को बताता है कि उसी ने ही उसे मौत से फिर से जिंदा किया है, और जेफ ने उसे काइसन को इसीलिए ही दिया था ताकि वो काइसन को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर काइसन उसे पूछता है, तुम किसी चीज की बात कर रहे थे ना, जैसे कि जेफ ढूंढ रहा है, वो क्या था? एक मेटल स्वॉर्ड। मोरोस उसे कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, उसका नाम दी एनाहिलेशन स्वॉर्ड है, और जब मिथिकल एरा में वॉर चल रहा था तब उसे बनाया गया था। पर फिर से काइसन उसे कहता है, पर मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे कर लूं? तो मोरोस उसे कहता है, क्योंकि तुम्हें जिंदा करने में मैंने मेरी आधी पावर्स का सेक्रीफाइस कर दिया है। और फिर तभी ही अचानक से काइसन अपने फोन में ये न्यूज देखता है कि काइसन ने जेफ को मार दिया है और वो एक करप्ट हीरो है। ये देखते ही काइसन कहता है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है।
ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उसके अंदर से ब्लैक कलर की पावर निकलने लग जाती है। और इसे देखकर मोरोस कहता है, काइसन शांत हो जाओ वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। और तभी काइसन की नजर अपने हाथों पर पड़ती है और वो देखता है कि वो किसी ब्लैक चीज से ढक चुके होते हैं। और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड हो